अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं वो बात बताने जा रहा हूँ जो ना भारतीय मीडिया बोलने की हिम्मत रखता है और ना रशिया इसे दुनिया के सामने लाना चाहता है और ना ही अमेरिका चाहता है कि आप जैसे लोग इस हकीकत को जानें। इंडिया और रशिया के दरमियान चंद मुलाकातें ऐसी हुई जिनमें सहाफ़ी अंदर नहीं गए, सरकारी कैमरे बंद रखे गए और मेज पर रखे डॉक्यूमेंट्स पर लिखा था टॉप सीक्रेट। क्या इन मुलाकातों में कोई ऐसा दिफाई मुआहदा तय पाया है जो जनूबी एशिया की ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकता है? आज मैं आपके सामने इस पूरी खुफिया कहानी का पर्दा उठाने वाला हूँ। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो आम खबरों में नहीं मिलेगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और रशिया के दरमियान इन खुफिया दिफाई मुज़ाकरात की असल हकीकत क्या है। तो दोस्तों, पिछले चंद सालों में इंडिया और रशिया के दिफाई ताल्लुकात में एक अजीब सी तब्दीली आई है। पहले इंडिया सिर्फ हथियारों का खरीदार होता था और रशिया सिर्फ फरोख्त करने वाला मुल्क था, लेकिन अब मंजरनामा उलट रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि ये तब्दीली अचानक क्यों आई? क्योंकि अमेरिका, यूरोप, चाइना सब एक दूसरे से ताकत की जंग में लगे हुए हैं और इस पावर गेम में इंडिया और रशिया एक दूसरे के कुदरती इत्तेहादी बनते जा रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि दोनों मुल्क अब सिर्फ हथियार खरीदने या बेचने की बात नहीं कर रहे, बल्कि मुश्तरका तरक्की, खुफिया ताउन और तवील मुद्दत स्ट्रेटेजिक मंसूबों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में खुफिया मुज़ाकरात कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक बड़ा मंसूबा है जिसे अभी सामने नहीं लाया जा रहा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स की जो सामने आ चुके हैं, मगर असल में उनकी कहानी कुछ और है। ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया देख रही है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ बर्फ की चोटी का ऊपरी हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, रिलॉस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया और रशिया को इजाज़त देता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की बंदरगाहें, फौजी अड्डे, बहरी सहूलियात और एयर स्पेसेस इस्तेमाल कर सकें। ये मामूली बात नहीं है। इसका मतलब है कि रशिया का बहरी बेड़ा इंडिया की बंदरगाहों से ईंधन ले सकेगा और इंडियन जंगी तैयारे रशियन अड्डों से टेक ऑफ कर सकेंगे। इसे मीडिया ने मामूल की डील बनाकर पेश किया, लेकिन हकीकत में ये फौजी इत्तेहाद की पहली ईंट है। अब आते हैं असल बात की तरफ, वो मौज़ूआत जिन्हें सरकारी सतह पर छुपाया जा रहा है। जैसे इस वक्त इंडिया रशिया से S-500 की रिक्वेस्ट कर रहा है। S-400 इंडिया के पास पहले ही मौजूद है, लेकिन इंडिया चाहता है कि उसे हाइपरसोनिक डिफेंस कैपेबिलिटी, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन और स्टील्थ टारगेट डिटेक्शन जैसी सलाहियतें मिल जाएं। ये टेक्नोलॉजी फ़िलहाल सिर्फ रशिया के पास मौजूद है। अगर इंडिया इसके करीब पहुंच जाता है तो चाइना के खिलाफ इंडिया का मिसाइल दिफाई निज़ाम नाकाबिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए ये बात खुफिया रखी जा रही है, क्योंकि अगर ये सामने आ गई तो अमेरिका नाराज़ हो सकता है, चाइना मुश्तइल हो सकता है और पाकिस्तान की तशवीश बढ़ सकती है। इसलिए पूरा खित्ता गैर मुस्तहकम हो जाएगा। अब बात करते हैं रॉ और FSB के दरमियान खुफिया इंटेलिजेंस शेयरिंग की। ये हिस्सा इंतहाई हसास है। ज़राए बताते हैं कि इंडिया चाहता है कि रशिया चाइना की सरहदी सरगर्मियों और मिडल ईस्ट में अमेरिकन मौजूदगी और रशियन सैटेलाइट इंटेलिजेंस इंडिया को बराह रास्त फराहम करे। ये सरकारी ऐलान के काबिल नहीं, क्योंकि इसमें चाइना के खिलाफ जासूसी शामिल है और अमेरिकन की मुखालफत भी मुमकिन है। इसलिए ये क्लोज डोर एजेंडा था। इंडिया चाहता है कि जदीद हथियार इंडिया में ही तैयार हों। सोचें, अगर मिसाइल, जंगी पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टैंक इंडिया में बनने लगें तो न सिर्फ इंडिया बैरूनी इन्हसार से आज़ाद हो जाएगा, बल्कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल बदल जाएगा। लेकिन ये चीज़ अवामी सतह पर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इसमें रशिया इंडियन फौज को खसूसी रसाई देगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मसला है। अमेरिका इसे भारत के खिलाफ सिक्योरिटी थ्रेट कह सकता है और चाइना इसे बराह रास्त खतरा समझेगा। सबमरीन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक एंटी सैटेलाइट, ये वो हथियार हैं जिनसे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। इनकी भी बात चल रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने वाली टेक्नोलॉजी यानी सैटेलाइट शिकान निज़ाम ASAT और शायद न्यूक्लियर सबमरीन तरबियत और मुआवनत पर भी बात चल रही है।
یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی خطے کو فوج کی سطح پر ایک نئے دور میں پہنچا دیتی ہیں۔ اگر انڈیا کو ان میں سے کچھ بھی ملتا ہے تو پورا خطہ ایک نئی اسلحہ دوڑ میں داخل ہو جائے گا۔ آخر یہ سب چھپانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی 3 مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، انڈیا امریکہ کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، کیونکہ انڈیا کواد کا حصہ ہے۔ اس لیے انڈیا سوچتا ہے کہ اگر رشیا سے بڑی ٹیکنالوجی لے گا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا اور اس پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دے گا۔ نمبر 2، چائنا کے ساتھ انڈیا کا خاموش محاذ چل رہا ہے۔ اگر انڈیا S-500 یا ہائپرسونک ڈیفنس لیتا ہے اور چائنا کو پتہ چل جاتا ہے تو چائنا فوراً اپنا دفاع بڑھائے گا یا سرحدی جارحیت بڑھا دے گا۔ نمبر 3، رشیا کے بارے میں مشہور ہے کہ رشیا اپنی دوستیاں برابر رکھتا ہے۔ رشیا چائنا اور انڈیا دونوں کا اتحادی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ چائنا اسے دھوکہ سمجھ بیٹھے، اس لیے سب کچھ ڈسپلنڈ خاموشی میں رکھا جا رہا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ خفیہ ڈیل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ولاگ کا وہ حصہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ چونکا دے گا۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا۔ انڈیا دفاعی لحاظ سے کئی ملکوں سے آگے چلا جائے گا اور دنیا کے بہت سے ممالک کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ پاکستان کو اپنی حکمت عملی مکمل بدلنی پڑے گی۔ اگر انڈیا ہائپرسونک یا ایئر ڈیفنس سسٹم لے لیتا ہے تو پاکستان طاقت کا یہ توازن بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا۔ چائنا ناراض ہو کر اپنا دفاع دگنا کر دے گا اور اس کا اثر پورے خطے پر پڑے گا۔ امریکہ بھارت پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ رشیا انڈیا کو کوئی خاص ٹیکنالوجی دے۔ ایک نئی اسلحہ کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے صرف وہ باتیں کی ہیں جو میڈیا اور دوسرے ذرائع سے ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن اصل حقیقت ابھی بھی بند کمروں میں موجود ہے جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ انڈیا اور رشیا کا دفاعی تعاون اگلے 10 سالوں میں پورے خطے کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ ان 2 بڑی طاقتوں کا یکجا ہونا یقیناً بڑے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر انڈیا اور رشیا کی یہ ڈیل طے ہونے کے بعد پاکستان اور چائنا کا رد عمل دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ممالک انڈیا کے بڑے حریف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والا وقت جنوبی ایشیا کو محفوظ کرے گا یا مزید خطرناک؟ اس کا جواب تاریخ خود دے گی۔ دوستو، امید ہے یہ ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔